ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिधारा के रचनाकार हैं। त्रिधारा के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान त्रिधारा के रचनाकार हैं। त्रिधारा के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। रेणुका नामक रचना किसकी है? रेणुका नामक रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जो हैं द्वितीय राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है इन्हें। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछा था क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर को इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना उर्वशी है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 4 है हुंकार नामक रचना की रचयिता कौन है? तो हुंकार भी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है रश्मि रेखा किसकी रचना है? रश्मि रेखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना। किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। क्वेश्चन नंबर 6 है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। भारतेंदु युगी गद्य को हसमुख गद्य किसने कहा? भारतेंदु युगी गद्य को हसमुख गद्य बच्चन सिंह ने कहा। बच्चन सिंह ने भारतेंदु युगीन गद्य को हसमुख गद्य कहा। भारतेंदु युग का जो गद्य था उसको हसमुख गद्य किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8 है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखा गया, ये क्या है? किस विधा की रचना है? उपन्यास है। तो एग्जाम में विधा भी पूछ लिया जाता है और लेखक या रचनाकार भी पूछ लिए जाते हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ की अगर लेखक पूछेगा कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है बूढ़े मुंह मुहासे। बूढ़े मुंह मुहासे के रचनाकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी। और किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ये किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतेंदु की ब्रजभाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय क्या है? भारतेंदु जी जो ब्रजभाषा में काव्य रचना लिखते थे उसका मुख्य विषय क्या था? तो उसका मुख्य विषय था भक्ति और श्रृंगार। भक्ति और श्रृंगार इनकी ब्रजभाषा में जो काव्य रचना करते थे उसका मुख्य विषय था। क्वेश्चन नंबर 11 है गोवर्धन दास भारतेंदु की किस नाटक का पात्र है? देखिए भारतेंदु जी का ऐसा कौन सा नाटक है जिसका पात्र गोवर्धन दास है? तो इनकी अधेर नगरी क्या है? नाटक है। नाटक है। किस विधा की रचना है? अधेर नगरी नाटक विधा की रचना है। और किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। और इसका पात्र कौन है? गोवर्धन दास। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जाति साहित्य व हमारी जाति नव जागरण का साहित्य है। किसने कहा था? ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है वरेंडला स्वागत किसकी रचना है? वरेंडला स्वागत प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। वरेंडला स्वागत प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंपॉर्टेंट पंक्ति से आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में भूल जाते हैं, तो ज़रूर करिएगा। तो एक क्वेश्चन क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट पंक्ति है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। और ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि किसके द्वारा कही गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई पंक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 15 है समाचार सुधा वर्षण पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो समाचार सुधा वर्षण पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है पढ़ी कमाए किन्हों कहा हरे न देश क्लेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रज के लता पता मोहि कीजे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। ये पद किसके द्वारा कही गई है? किसका पद है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 है निज भाषा बोलऊँ लिखवाऊँ पटवाऊँ गुनहूँ सब लोग करहूँ सकल विषयनी विषय निज भाषा उपयोग। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो श्रीधर पाठक के द्वारा कही गई पंक्ति है। इसमें इन्होंने निज भाषा यानी हिंदी भाषा पर इन्होंने जोर दिया है। हिंदी भाषा को बोलने लिखने और पढ़ने पर जोर दिया है इन्होंने। किसने? श्रीधर पाठक ने। क्वेश्चन नंबर 19 है कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कविता कामिनी कांत नाथूराम शर्मा शंकर को कहा गया है। नाथूराम शर्मा को कविता कामिनी कांत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कही गई है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। और द्वितीय राष्ट्र कवि तो मैंने ऊपर बताया है कि द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहे जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहे जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के लिए इन्हीं रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। और किसने दी थी राष्ट्र कवि की उपाधि? महात्मा गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है द्विवेदी युग के किस काव्य प्रवृत्ति की प्रक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। द्विवेदी युग की ऐसी कौन सी काव्य प्रवृत्ति है जिसकी प्रक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? तो इति विद्यात्मकता जो है द्विवेदी युग की काव्य की विशेषता है और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ? छायावाद का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है हरिओद की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ऐसी कौन सी रचना है जो कि रीति निरूपण ग्रंथ है? तो इनका जो रस कलश जो इनकी रचना है रीति निरूपण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 23 है हरिओद को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनकी प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है जो कि महाकाव्य है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? प्रिय प्रवास इसी महाकाव्य है और इसी रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। और प्रिय प्रवास जो इनकी रचना है प्रिय प्रवास रचना को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनकी जो प्रिय प्रवास रचना है इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना है। ये महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसी रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा। तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 25 है परिमल किसका काव्य संग्रह है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। निराला छायावादी कवि हैं और इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है रसिक मंडल के संस्थापक कौन है। रसिक मंडल के संस्थापक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है। तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर का संबंध प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से है। क्वेश्चन नंबर 29 है छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा। छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा। तो विश्वनाथ प्रसाद ने छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान कहा। क्वेश्चन नंबर 30 है युग की गंगा के रचनाकार कौन है। युग की गंगा के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा के रचनाकार है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दली और पौष्टिक है? ऐसे कौन सा कवि है जिनकी अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दली और पौष्टिक कहा गया है? तो नागार्जुन की अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दली और पौष्टिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनकी प्रसिद्ध रचना जो है चिदम्बरा, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? सुमित्रानंद पंत को। क्वेश्चन नंबर 33 है, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जो हैं बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि हैं। छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? तो सुमित्रानंद पंत को छायावाद के कवि जो हैं सुमित्रानंद पंत, इन्हें शब्द शिल्पी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर है? ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ है जो कि अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? तो परमाल रासो जो कि आला खंड है और अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण क्या हो गया? दूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग श्रीमद् भागवत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने लगाया था। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई? हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 39 है, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है, किसका कथन है? भक्ति पर सिद्धों का ऐसा कौन मानते हैं कि भक्ति पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है? तो ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है और ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नाथ पंथ का जन्म किसके मेल से हुआ था? तो ब्रजयानी सिद्ध और शैव साधक से किसका जन्म हुआ था? नाथ पंथ का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, यह कथन किसने कहा? नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन है? तो ये कथन राहुल सांकृत्यायन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? गोरखनाथी 12 शाखाओं में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नाथ पंथ के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? नाथ पंथ के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची वररत्नाकर ग्रंथ में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? नेपाल में बुद्ध का अवतार मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? कापालिक मत के प्रवर्तक है जालंधर नाथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, हठ योग में ह और ठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? ह का शाब्दिक अर्थ है सूर्य और ठ का शाब्दिक अर्थ है चंद्र। तो हठ का शाब्दिक अर्थ हठ में ह का शाब्दिक अर्थ है सूर्य और ठ का शाब्दिक अर्थ है चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को छंदस चूड़ामणि कहा जाता है, जो कि अपभ्रंश के आदि कवि कहे जाते हैं। पहुमचरी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है किसकी? इनकी प्रसिद्ध रचना है किसकी? स्वयंभू की। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बेक्सी का मजार उपन्यास। बेक्सी का मजार किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1900 में सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जब 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी तो इसके संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। लेकिन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? महावीर द्विवेदी। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी
सरस्वती पत्रिका के प्रकाश संपादक बने। जब क्वेश्चन आपको पूछा था कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी पर टिक करके चले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, जब 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। लेकिन 1900 ईस्वी में जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई, 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। क्वेश्चन नंबर 50 है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य बने। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 51, जिसका आंसर कि आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? अज्ञे का उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। तो इनका कौन सा उपन्यास नहीं है? करबला, नदी के द्वीप, राग दरबारी, मछली मरी हुई। ये चारों ऑप्शन में अज्ञे, इसमें से कौन सा अज्ञे का उपन्यास है? कौन सा अज्ञे का उपन्यास है पूछा जा रहा है। तो कौन सा अज्ञे का उपन्यास है? तो आपको जो उपन्यास इनका है उसमें टिक करना, उसका आंसर बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।